एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, जिनके बारे में आप अपने आप को दिन रात सोचने से रोक नहीं पा रहे हैं, चाहे फिर आपकी सोच उनको लेकर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन उनकी सोच आपको लेकर दिन रात क्या बन रही है, क्या वो भी आपको दिन रात सोच रहे हैं या नहीं, किस तरह से उनकी सोच आपको लेकर बनी हुई है, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए चैनल पर नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स। हम देख रहे हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज, इनके स्टेट ऑफ माइंड को देखेंगे सबसे पहले, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं दिन रात, हर पल हर घड़ी। इट्स अ यस, ब्रेक एडिक्शन, डेवलप स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन, क्रिएट बाउंड्रीज एंड एम्ब्रेस मीडिएशन। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स दिन रात सोच रहे हैं, हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उनके पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर दिन रात हर पल हर घड़ी क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड, प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। फ्रेंडलीनेस, इंटीग्रेशन, कंप्लीटिशंस, इंटेंसिटी एंड बॉटम की एनर्जी है ट्रैवलिंग। देखो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे आपका 17, 8, 5, 7, 9, 2, 8 काफ़ी मुझे इम्पोर्टेंट अभी तक बनता हुआ दिखा। 21 यानी कि आपका 3 एंड 14 यानी कि आपका अगेन 5। मंथ की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपका अगस्त, मई, जुलाई, सितंबर, फरवरी, मार्च, ये मुझे कुछ स्पेसिफिक मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपके आपके पार्टनर से रिलेट करते होंगे व्यूअर्स। ठीक है, देखो व्यूअर्स, आपके पर्सन ना सबसे पहली चीज तो इस चीज को समझ गए हैं कि आप दोनों के दरमियान ये जो भी रिश्ता है, वो यूं ही वाला कनेक्शन नहीं है। यानी कि एक पॉइंट पर आकर शायद इन्हें ऐसा लगता था कि हाँ, जैसे नॉर्मली लोग मिलते हैं, दोस्त बनते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, उन्हें प्यार होता है, वो रिश्ता होता है। लेकिन आपसे जुड़ा हुआ रिश्ते को लेकर इनका ये भ्रम जो भी था ना, वो यहाँ पर टूट गया। ये इस रिश्ते को लेकर इस सच से वाकिफ हो गए कि कुछ तो ऐसी बात है इस रिश्ते में कि आप लोग पहली चीज़ तो इतना करीब आ गए। दूसरी चीज़ कि दूर होकर भी आप दोनों इस रिश्ते में आज भी वो उतना करीब हो जितना पहले थे, या पहले दिन थे, या जितनी जल्दी आप दोनों एक-दूसरे को जाने हो, समझे हो। तो डेफ़िनिटली ये रिश्ता यूँ ही वाला रिश्ता तो नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर तो इनके जो भी डाउट्स थे, या जो भी इस रिश्ते को काफ़ी नॉर्मली ये पर्सन देख रहे थे, अब इसी रिश्ते को ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा समझ पा रहे हैं। उसके अलग एक और चीज़ इनके मन में दिन-रात चल रही है कि जैसे पहले आप कहीं न कहीं इस रिश्ते को लेकर एडिक्टेड थे। एक एडिक्शन आपके दिल में इनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर था, वो कहीं न कहीं यहाँ पर एक बैलेंस की कैटेगरी में जा चुका है। पहले जैसे कि आपके साथ था, नहीं यही चाहिए, ऐसे ही चाहिए, ये इन्हीं हालातों में चाहिए, और उसके लिए इन्हें कुछ करना पड़ता है, आपको कुछ करना पड़ता है, आप सभी चीज़ों के लिए तैयार थे। अब यहाँ पर आपके पार्टनर ये चीज़ें समझ रहे हैं, आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में पहुँचा दिया है, और आपका यूँ बैलेंस में आना आपके कॉन्सन्ट्रेशंस को, अपनी वैल्यू पर वर्क करने को लेकर यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया है। मतलब आपने यहाँ पर अपने आप को डेवलप करने में ज़्यादा फ़ोकस लगा रखा है। तो ये सभी चीज़ें आपके पर्सन के मन में, दिल में अब चल रही हैं दिन-रात।
इन्हें ये चीज़ें भी समझ में आ रही है कि अगर आपसे ये कुछ अच्छी-बुरी कहते हैं, आपके खिलाफ अगर ये कुछ चीज़ें करते हैं, तो आप यहाँ पर अब बाउंड्रीज़ बनाने में चंद पल नहीं लगाओगे। यानी कि अगर ये रिश्ता इम्पोर्टेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुँचा दे, या फिर उसका मतलब ये नहीं है कि ये अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए आपसे अपनी जिद मनवा ले। तो अब इन सभी चीज़ों को लेकर पहले जैसे कि आप हर एक चीज़ को बहुत लाइटली लेकर चलते थे, अब आप उन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी से करने वाले हो। तो ये सभी चीज़ें भी आपके पर्सन के दिल में, मन में चल रही हैं व्यूअर्स, ठीक है? यहाँ पर आप या आपके पार्टनर में से कोई एक मेडिटेशंस वगैरह आप कर रहा है, जो कहीं न कहीं आपके इमोशंस को काफ़ी सही रास्ते पर लेकर जा रहा है या सही रास्ता भी दिखा रहा है। मुझे अधिकतर मेरे व्यूअर्स की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा दिख रही है कि आप थोड़ा मेडिटेट अब करने लगे हैं, और कुछ मैनी फ्यू पीपल्स के केस में उनके पर्सन भी यहाँ पर मेडिटेशंस करने लगे हैं, उसके भी चांसेस हैं। तभी तो यहाँ पर इन्हें अपने इतने सारे सवालों का जवाब मिला कि दूर होकर ये रिश्ते से आज तक दूर नहीं हो पाए, या आपने अपने आप को किस लेवल पर संभाल लिया। और मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में आप लोगों के बीच में ज्योग्राफिकली लेवल पर दूरियां हैं, चाहे ये दूरियां कंट्री वाइज हो, टाउन वाइज हो, विलेज वाइज हो, एक पॉइंट पर आकर तो डेफिनिटली यहाँ पर दूरियां थी। हाँ, कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि अब ये पर्सन इतना दूर नहीं है, मतलब कंट्री वाइज़ ये आपसे अब दूर नहीं है, तो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो ओवरऑल दिन-रात सोच ये भी रहे हैं, दिन-रात ये पर्सन आपको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो ये चीज़ें तो यहाँ पर हैं व्यूअर्स, ठीक है? चलिए टैरो से देखते हैं व्यूअर्स अब, कि आपके पर्सन इन सभी चीज़ों को लेकर फ़ील कैसे कर रहे हैं दिन-रात, क्योंकि आपको लेकर इनका परसेप्शन तो ये बन रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए फ्रेंडलीनेस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स बनी हुई हैं। द वर्ड एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे आपका कैप्रिकॉर्न है एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। देखो आपके पर्सन के दिल में ये चीजें अब दिन रात एक घर करती जा रही हैं कि आपकी मुलाकात अपने आप से हो गई। जिन-जिन चीज़ों को लेकर आपने अपना ध्यान देना बंद कर दिया था, क्योंकि आपका सारा ध्यान तो आपके पार्टनर के ऊपर था, तो जिन-जिन चीज़ों को लेकर आपने अपना ध्यान अपने ऊपर लगाना शुरू कर दिया, उन सभी चीज़ों ने आपकी नज़रों में, आपकी सोच में इस इंसान को ख़त्म कर दिया। यानी कि उतना ही ज़्यादा आपका ध्यान इनसे हट गया, इस रिश्ते से हट गया, उतनी ही ज़्यादा अब इस रिश्ते को लेकर आपकी नज़रों में वैल्यू ख़त्म हो गई। तो ये सभी चीज़ें आपके पर्सन के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इन्हें तो ये रिश्ता कहीं न कहीं अपनी तरफ खींच रहा है, और आपकी तरफ से ये वाइब्स आ रही हैं कि आपको अब ये रिश्ता उस तरह से अट्रैक्ट नहीं कर रहा जिस तरह से इन्हें कर रहा है, या अब आपके लिए अपने आप से आप अपने आप को ख़ास बना रहे हो बजाए इन्हें उस तरह से ख़ास समझने के। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन के मन में, दिल में ना बहुत सारी इनसिक्योरिटी को यहाँ पर डेवलप कर रही हैं, ठीक है? और मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं कि जितना ज़्यादा आपने अब अपने आप में ध्यान देना शुरू करा है, उतना ज़्यादा आप खूबसूरत भी बनते जा रहे हो, अट्रैक्टिव भी होते जा रहे हो। जैसे कि एक होता है कि आप किसी और के लिए जब अपना ध्यान देना बंद कर देते हो, तो आपके अंदर कुछ ऐसे भी चेंजेस आते हैं, जो कहीं न कहीं आपको अनअट्रैक्ट बना जाते हैं। लेकिन आपने जब से अपने आप पे ध्यान देना शुरू करा, तब से आप उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बन गए, और यही सभी चीज़ें आपके पार्टनर को आपसे जुड़े हुए रिश्ते की याद भी दिला रहे हैं, आपसे जुड़े हुए रिश्ते की तरफ इन्हें अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो वो फीलिंग मुझे आपके पर्सन की अब आपको लेकर बनती हुई दिख रही है। इंटीग्रेशंस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स बनी हुई हैं, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स दिन-रात सोच रहे हैं, उनके पार्टनर की सोच व्यूअर्स को लेकर दिन-रात क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। 5 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखो
आपका एडिक्शन भले ही इनको लेकर टूट गया हो, लेकिन इनका एडिक्शन अब आपको लेकर डेफ़िनिटली यहाँ पर डेवलप हो रहा है। ये चीज़ें आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, जिसके चलते ये पर्सन जो कभी यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार थे, लड़ भी रहे थे और हो सकता है पॉसिबिलिटी इनका परिवार भी आपसे आपसे जुड़े हुए रिश्ते के खिलाफ जाके लड़ रहा हो। अब ये वो पर्सन बनते जा रहे हैं जहाँ पर ये इसी रिश्ते में समझौता करने की चाहत रख रहे हैं। देखिए, कहीं न कहीं अगर आपका एडिक्शन टूट रहा है इनको लेकर, तो ये सभी चीज़ें इनके लिए एक अच्छी खबर नहीं है, एक अच्छा इशारा नहीं है इनके लिए। ये सभी चीज़ें भी आपके पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा एक चैलेंजेस के तौर पर आकर खड़ी हो रही हैं। यानी कि देखो, पहले या कल तक आपको जीतना फिर से आसान हुआ करता था या आसान था। लेकिन अब इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि अब आपको जीतना, आपके प्यार को जीतना, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को जीतना इतना आसान नहीं है और यही सभी चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस तो कर रही हैं अपने आप में, ठीक है? ट्विन फ्लेम और सोलमेट की मुझे एनर्जीज़ काफ़ी मेरे व्यूअर्स के केस में दिख रही है और उसकी वजह से यहाँ पर पहले कल तक ये रनर थे, आप चेज़र थे और आज की तारीख में आप रनर हो और ये चेज़र हैं। तो ये चांसेज़ हैं। कॉन्सन्ट्रेशंस एंड कम्प्लीटिशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं दिन-रात? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। कॉन्सन्ट्रेशंस एंड कम्प्लीटिशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं? स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। द फूल एंड नाइन ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे आपका व्यूअर्स एक्वेरियस एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि आपने इस पर्सन को हाल ही फिलहाल में ब्लॉक करा है, ठीक है? या फिर इन्होंने आपको काफ़ी लंबे समय से ब्लॉक कर रखा था, लेकिन इन्होंने आपको अनब्लॉक करके देखा है और उसके बाद कहीं न कहीं इन्हें आपको लेकर कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं। स्पेशली इन्हें ये चीज़ें क्लियर हुई है कि आपने अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत के लिए कदम उठा लिया है या आपका कंसंट्रेशन अब इनसे हटकर कहीं और जा चुका है। और अगर आपने उधर से ब्लॉक कर रखा है ना, तो डेफ़िनिटली ये चीज़ें और इन्हें क्लियर कर जाती हैं। ये सभी चीज़ें मन में इनके इतने ज़्यादा इनसिक्योरिटी को डेवलप कर रही हैं, जिसके चलते आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं कि ये अधूरे हो गए हैं, या अधूरे हो जाएँगे, या अगर ऐसा कुछ हो गया है तो अब यहाँ पर आप दोनों के पूरा होने की पॉसिबिलिटीज़ उतनी ही कम हो जाएगी या बिल्कुल नामुमकिन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन को यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग और अपने आप को कमज़ोर होते हुए फ़ील करा रही हैं। तो इनके दिल में दिन-रात ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि आपने इनके बिना एक कदम उठा लिया है, एक रिस्क आपने अपनी ज़िंदगी से ले लिया है। वो रिस्क, जिस रिस्क का इंतज़ार इन्हें था कि आप इनके लिए लेंगे, इनसे जुड़े हुए रिश्ते के लिए लेंगे, वो रिस्क आपने अपने आप से उठा लिया है। तो वो चीज़ें आपके पार्टनर के दिल में, मन में दिन-रात चल रही हैं। क्रिएट बाउंड्रीज़ को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में दिन-रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। क्रिएट बाउंड्रीज़ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर दिन-रात क्या बनी हुई हैं? स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स एंड द स्टार। यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। अब जब से आपने अपनी एक बाउंड्रीज बना ली है, तब से कहीं न कहीं आपके पर्सन को आपकी यादें आने लगी हैं। वो फ्लैशबैक में ये पर्सन अपने आप को पहुँचते हुए देख रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं, जिस फ्लैशबैक में या जिस पास्ट में आप कितने वक़्त से थे और उस पास्ट में रहने की वजह से आप कितने वक़्त से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड भी थे। तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं जब से इस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं, आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में जा चुके हो, अपना एक दायरा बना चुके हो, अपनी एक रूल्स, रेगुलेशंस और एक टर्म्स और कंडीशंस आप बना चुके हो, तब से आपके पर्सन को ये चीज़ें लग रही हैं कि ये इस रिश्ते में कोई उम्मीद नहीं रख पाएँगे। किसी उम्मीद के सहारे अब इस रिश्ते में ये नहीं रह पाएँगे। इस रिश्ते से जैसे मानो आपके पर्सन की उम्मीदें ख़त्म होती जा रही हैं। तो ये इनकी फीलिंग है व्यूअर्स, जो दिन-रात इनके मन में चल रही हैं, ठीक है? कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पे आप दोनों अगर हस्बैंड-वाइफ हैं, तो आपके बच्चा होने की भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं और ये पर्सन उस बच्चे को भी बेइंतहा मिस कर रहे हैं।
ट्रैवलिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स को बताइए स्प्रिट गाइड डिवाइन। ट्रैवलिंग को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन दिन रात कैसा फील कर रहे हैं व्यूअर्स को लेकर, स्प्रिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। देखो आपके पर्सन को ना ये चीज़ें ज़्यादा दिन-रात डिस्टर्ब कर रही हैं कि कल तक तो ये आपको छोड़कर जा रहे थे, आज आप छोड़कर जा रहे हो। मतलब वही चीज़ें है ना, रनर और चेज़र वाला जो गेम यहाँ पर प्लॉट करा गया था, वो यहाँ पर बदल गया है। और जो छोड़कर जाता है उसको इतनी तकलीफ नहीं होती, जबकि जो जो उसे छोड़ा जाता है उससे ज़्यादा तकलीफ होती है। तो आपके पार्टनर को यही चीज़ें ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं कि अगर ये लौट कर आते हैं, अगर ये आपसे बात करते हैं तो आप उस तरह से अपनी फीलिंग्स इन्हें नहीं एक्सप्रेस करोगे। जैसे कि एक होता है कि आप इन्हें गले लगाओगे, इनकी करी हुई गलतियों के लिए माफ़ कर दोगे। तो ये सभी चीज़ें आपके पर्सन को एक अजीब-सी उलझन में लेकर जा रही हैं। इन्हें लग रहा है अगर ये लौटकर आपकी तरफ आते हैं तो आप डेफ़िनिटली अपनी बातों के बाणों से, अपने बातों के हथियारों से इन्हें पूरी तरह से घायल कर दोगे या पूरी तरह से इन्हें यहाँ पर हरा दोगे, पूरी तरह से यहाँ पर इन्हें स्पीचलेस कर दोगे। तो वो सभी चीज़ें आपके पर्सन के मन में एक उलझन के तौर पर चल रही हैं, जिस रीज़न के चलते आपका सामना भी नहीं कर रहे हैं ये पर्सन, तो ये चीज़ें हैं। मैं देख रही हूँ इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आपसे कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं ये, इनके मैसेजेस। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, इनके मैसेजेस दीजिए। प्लीज़ कम बैक, कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ वापस से लौट आओ, वैसे जैसे आप पहले थे, इनके लिए। आई एम लीविंग द थर्ड पार्टी, पहले आपसे कहना चाह रहे हैं आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू, आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड यू, और उस चीज़ के लिए बहुत सॉरी फील कर रहे हैं जिस तरह से इन्होंने आपको ब्लॉक करा, इग्नोर करा। आई एम लीविंग द थर्ड पार्टी, आपसे कहना चाह रहे हैं अगर आप दोनों के केस में कोई थर्ड पार्टी है तो ये उसे छोड़ देंगे। एंड आई हैव इंटेंस फीलिंग्स फॉर यू, क्योंकि अब इनके दिल में आपको लेकर इंटेंस लेवल पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, जो कि आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं, जो कहने की हिम्मत नहीं पड़ पा रही। मैं आपके लिए यहाँ पे व्यूअर्स गाइडेंस के कार्ड्स और देख लेती हूँ, आपको क्या करना चाहिए अब इस सिचुएशन में। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स को अब इस सिचुएशंस में कैसे डील करना चाहिए, क्या करना चाहिए? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। सिक्स्थ चक्र आर्कएंजल मिट्रन, रेस्ट एंड रेजुवेनेशंस स्ट्रेटजी। देखो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है व्यूअर्स, पहली चीज़ तो अपने इंट्यूशंस की सुनो। इंट्यूशंस को सुन नहीं पा रहे हो अभी तो उसके लिए मेडिटेशंस करो। ठीक है? और धीरे-धीरे करके उसका वक़्त बढ़ाते चले जाओ मेडिटेशंस का स्पेशली। उसके अलग आपसे ये भी बोला जा रहा है कि अब कुछ भी चीज़ें करनी है ना, तो हर एक चीज़ के लिए पहले से ही प्री प्लानिंग करके आपको चलना होगा, स्ट्रैटेजीज़ आपको बनानी पड़ेंगी। जैसे पहले आपके साथ क्या था कि सामने वाला तो आपके खिलाफ स्ट्रैटेजीज़ बनाता जा रहा था या बनाती जा रही थी, लेकिन आप कहीं न कहीं प्यार में होने के चलते बहुत लाइटली उन चीज़ों को लेकर चल रहे थे या आप उन पर इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन अब वो काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर बिना कोई स्ट्रैटेजीज़ बनाए आपको चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी ही नहीं है। ये आपसे यूनिवर्स और डिवाइन कह रही है व्यूअर्स, ठीक है? उसके अलग डेफ़िनेटली इंट्यूशंस की सुनो, इंट्यूशंस आपकी काफ़ी अच्छी है। हाँ, कुछ समय के लिए आपने उसे इग्नोर कर दिया, जिसके चलते अभी आप उसे सुन नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन जब आप उस पर वर्क करोगे तो डेफ़िनेटली उन चीज़ों को समझोगे भी और उन चीज़ों पर आप वर्क भी कर पाओगे, उसके हिसाब से आप काम भी कर पाओगे। तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में एज़ अ गाइडेंस बोला जा रहा है। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल अभी तक लाइक, क्लेम एंड ग्रैटिट्यूड नहीं दे पाए, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं व्यूअर्स, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।